नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। जिला स्तरीय पदों पर नौकरी के लिए आरक्षण रोस्टर लागू। झारखंड में युवाओं के जिला स्तरीय पदों पर नियोजन के लिए सरकार ने सभी जिलों में आरक्षण रोस्टर लागू कर दिया है। इसके तहत सभी जिलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिलावार सभी पदों में ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 60% आरक्षण लागू हो गया है। नए आरक्षण रोस्टर के मुताबिक लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, दुमका और पश्चिमी सिंहभूम में पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों का भी होगा अंतर जिला तबादला। झारखंड में सरकारी स्कूलों में कार्यरत गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों का भी तबादला किया जाएगा। ऐसी श्रेणी के शिक्षकों का तबादला विशेष परिस्थिति में किया जाएगा। इनके तबादले की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी। तबादला जिले के अंदर से लेकर दूसरे जिलों में भी किया जाएगा। पहले चरण में 28 मार्च से स्कूलों के सरप्लस शिक्षकों का जिले के अंदर तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी। दूसरे चरण में गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इनके स्थानांतरण के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निर्देशक की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। यह कमेटी गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के आवेदनों पर विचार करेगी। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी डीसी, डीईओ व डीएसई को निर्देश दिया है। पानी में डूबकर होने वाली हर मौत पर अब मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। झारखंड में अब पानी में डूबने से होने वाली मौतों पर आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। राज्य सरकार ने नाव दुर्घटना, नदी डोभा और जलप्रपात में डूबने की घटना के स्थान पर अब संकल्प पत्र में पानी में डूबने के विशेष स्थानीय आपदा में शामिल कर लिया है। इससे अब कुआं, तालाब या नाले में डूबने पर भी आश्रितों को मुआवजा मिलेगा। पहले यह स्थानीय आपदा की सूची में शामिल नहीं था। मुआवजे की राशि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को जारी मापदंड की संशोधित सूची के अनुसार दी जाएगी। हालांकि पानी में कूदकर आत्महत्या करने के मामले में यह लागू नहीं होगा। ऐसे लोगों के आश्रितों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन में हुआ विवाद। झारखंड पुलिस में इंस्पेक्टर से डीएसपी पद पर प्रमोशन को लेकर विवाद हो गया है। इंस्पेक्टर स्तर से पदाधिकारियों के पद को मूल कोटि का पद मानकर प्रमोशन देने के कार्मिक विभाग के निर्देश को लेकर विवाद छिड़ गया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा प्रमोशन के लिए सभी डीआईजी से वरीयता सूची के आधार पर मनोनयन का आदेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है। पुलिस एसोसिएशन ने अब मांग की है कि डीएसपी रैंक के अधिकारियों से मनोनयन की मांग संबंधी आदेश पर मुख्यालय रोक लगाए। पुलिस एसोसिएशन ने इस संबंध में गृह विभाग के प्रधान सचिव, डीजीपी व जेपीएससी अध्यक्ष से पत्राचार किया है। वहीं दरोगा के बजाय इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारियों के पद को मूल कोटि का पद माने जाने के निर्देश को लेकर पुलिसकर्मियों ने झारखंड हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। झारखंड में हांगकांग फ्लू के बाद बढ़ा कोरोना का खतरा, 5 मरीजों की हुई पहचान। झारखंड में H3N2 और कोरोना के नए मरीजों के मिलने के बाद सतर्कता बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के अनुसार राज्य के निजी जांच घरों को अब कोरोना मरीजों की तरह ही हांगकांग फ्लू के मरीजों की भी सूचना स्वास्थ्य विभाग व IDSP को देने की हिदायत दे दी गई है। मरीजों के उपचार को लेकर जिलों में बेड सुरक्षित रखने को कहा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दे दी गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड में शिक्षक नियुक्ति में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, 1 सीट के लिए 10 कैंडिडेट होंगे शॉर्टलिस्ट। झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय और 325 प्रखंड स्तरीय मॉडल विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसे लेकर शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा है। जिलों द्वारा विभाग को जानकारी दी गई थी कि रिक्त पदों की तुलना में काफ़ी अधिक संख्या में आवेदन जमा हुए हैं। ऐसे में अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने में परेशानी होगी। जिलों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में दिशा निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा कहा गया कि जिन विषयों में रिक्तियां 1 से 5 तक है, उनमें उपलब्ध सीट की तुलना में 10 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार और व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वैसे विषय जहां रिक्त पदों की संख्या 6 से अधिक है, वहां सीट की तुलना में 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार एवं व्यवहारिक कक्षा अवलोकन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
नियोजन नीति और 1932 पर बीजेपी का हंगामा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में नियोजन नीति और 1932 पर हंगामा जारी है। सोमवार को सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने मुख्य द्वार पर विधिक सम्मत नियोजन नीति की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। वहीं 1932 के खतियान पर सरकार के रुख पर सवाल पूछा। गौरतलब है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में लगातार बीजेपी नियोजन नीति को लेकर सरकार पर हमलावार है। इस बीच सरकार ने नियुक्ति नियमावली में जिलावार आरक्षण रोस्टर जारी किया है। इसे लेकर भी संसद में हंगामे के आसार हैं। झारखंड में रामनवमी पर राजनीति। हजारीबाग में धारा 144 लागू, बीजेपी ने लगाया तुष्टीकरण का आरोप। झारखंड में रामनवमी पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने नारा दिया है कि जो राम का नहीं हुआ किसी काम का नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दरअसल रामनवमी की शुरुआत हो चुकी है। हजारीबाग की ऐतिहासिक रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारी जारी है, लेकिन जिला प्रशासन ने 14, 21 और 28 मार्च को जिले के कुछ इलाकों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गई है। साथ ही डीजे बजाने पर भी रोक लगाई गई। ऐसे में हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल और हटिया से बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल ने उपरोक्त सरकारी आदेशों को राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए हेमंत सोरेन सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। 2024 के झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए आरसू तैयार कर रही है रोड मैप। वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए आरसू पार्टी रोड मैप तैयार कर रही है। यह बात आरसू पार्टी के अध्यक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो ने कही। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक दायित्व के साथ हम आगे आएंगे। हमें केवल वोट संग्रह नहीं बल्कि जनमत संग्रह भी करना है। लोगों की भावनाओं को समझकर उनके पास पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों तक मौलिक आवश्यकताओं को पहुंचाने का काम संगठन कर रहा है। हम जवाबदेह की राजनीति कर रहे हैं। इसका केंद्र एक आम आदमी होगा। सुदेश महतो ने यह भी कहा कि राज्य के सभी वर्गों के लोगों को समान हक और आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए जातीय जनगणना आवश्यक है। 4th ग्रेड कर्मचारियों को वरीयता के आधार पर मिलेगी प्रोन्नति। नियमावली में संशोधन की उठी मांग। झारखंड में 4th ग्रेड कर्मचारियों की प्रोन्नति का मामला सामने आया है। विधायक अमित कुमार यादव ने यह मामला उठाया और मांग की है कि वैसे चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय वर्गीय कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, वेतन और भत्ता भी मिल रहा, उन्हें आधिकारिक रूप से तृतीय वर्गीय कर्मचारियों के रूप में प्रोन्नति नहीं मिल पा रही है। उन्हें तृतीय वर्गीय कर्मचारी के रूप में प्रोन्नति मिलनी चाहिए। सरकार ने भी माना कि प्रतियोगिता के आधार पर 15% प्रोन्नति पर काम नहीं हो पाया है। सरकार किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं ले पाई है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि समस्या गंभीर है और इस पर सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही प्रतियोगिता परीक्षा कराने पर फैसला लेगी। संथाल के कई गांवों में लाभुकों को जनवरी से नहीं मिल रहा राशन। गुस्साए लोगों ने किया सड़क जाम। पाकुड़ जिला अंतर्गत लिट्टीपाड़ा प्रखंड के नवाडी गांव में लिट्टीपाड़ा पाकुड़ मुख्य सड़क को ग्रामीणों ने जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जनवरी माह से उन्हें राशन नहीं मिला है। राशन नहीं मिलने से इन ग्रामीणों के समझ खाने के लाले पड़ने लगे हैं। रविवार 19 मार्च को राशन मिलने की जानकारी मिली। लाभुक पीडीएस डीलर के पास पहुंचे, लेकिन राशन नहीं मिलने से नाराज लाभुक ने सड़क जाम कर दिया। विशाल रसोई के माध्यम से सरकारी स्कूलों के 50,000 छात्रों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन मिलेगा। झारखंड के रामगढ़ जिले में सरकारी स्कूलों के करीब 50,000 छात्रों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने के लिए कैथा गांव में एक विशाल केंद्रीकृत रसोई की स्थापना की जा रही है। हजारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा ने रविवार को इस विशाल रसोई की आधारशिला रखी। एक अधिकारी ने बताया कि रसोई का निर्माण सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड सीसीएल एवं रामगढ़ जिला प्रशासन के सहयोग से बेंगलुरु के गैर लाभकारी संगठन अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराना गर्भवती महिला को पड़ा महंगा। प्रसव के दौरान हुई मौत। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के जमडार में संचालित अवैध क्लिनिक में गर्भवती महिला को इलाज कराना भारी पड़ गया। इस घटना में महिला ने बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार गांवा थाना क्षेत्र के जमडार निवासी संतोष रॉय की पत्नी मंजू देवी को रविवार को प्रसव पीड़ा शुरू हो गया था, जिसके बाद महिला को उसके परिजन जमडार के ही एक अवैध क्लिनिक में प्रसव के लिए लेकर गए। वहां महिला का प्रसव हुआ और उसने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के बाद उसका अधिक रक्तस्राव होने लगा, जिससे महिला की स्थिति गंभीर हो गई और उसकी मौत हो गई।
जमशेदपुर से कोलकाता का किराया बढ़ाएगी एयरलाइंस कंपनी। 27 मार्च से लागू होगी नई व्यवस्था। इंडिया वन एयर कंपनी जमशेदपुर से कोलकाता के विमान का किराया दूसरी बार बढ़ने वाली है। वहीं उड़ान के समय भी फेरबदल की तैयारी है। इससे पहले 15 फरवरी को कोलकाता और भुवनेश्वर के विमान किराया भी बढ़ाया गया था, जबकि पहले भी एक बार जमशेदपुर से कोलकाता और भुवनेश्वर के उड़ान समय में बदलाव हुआ था। विमान किराए में बढ़ोतरी और उड़ान के समय में बदलाव 27 मार्च से प्रभावी होगा। मालूम हो कि जमशेदपुर से 31 जनवरी को कोलकाता और भुवनेश्वर के लिए क्षेत्रीय उड़ान सेवा के तहत विमान सुविधा शुरू हुई थी। सीपी सिंह ने कहा, संसदीय व्यवस्था में बहुत खर्चा होता है, इसके लिए ऑनलाइन सवाल की व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्था में काफ़ी खर्च होता है। सुझाव है कि जो सदस्य सवाल डालते हैं उसे ऑनलाइन कर दिया जाए। माननीय सदस्यों के सवाल का जवाब मंत्रियों के द्वारा आवासीय पते पर भेज दिया जाए, ताकि ये ना कहना पड़े कि मंत्री को दिखवा लेंगे, देख लेंगे, बैठ के बात कर लेंगे। सवाल पूछने से पहले सीपी सिंह ने स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के लिए काफ़ी भारी भरकम संबोधन का उपयोग किया। इस पर सत्ता पक्ष के विधायकों ने सीपी सिंह पर स्पीकर का अपमान करने का आरोप लगाया। सीपी सिंह ने इससे इनकार कर दिया। देवघर शहर में दौड़े 10,000 से अधिक लोग। गोड्डा सांसद बोले, जीत हार से महत्वपूर्ण आपका प्रयास है। सांसद खेल महोत्सव के तहत G20 के थीम पर रोटरी क्लब व इनर व्हील क्लब द्वारा उड़ान 3 देवघर रनथॉन का आयोजन किया गया। इसके तहत रविवार को शहर की सड़कों पर 10,000 से अधिक धावक अपने लक्ष्य की दिशा में दौड़ते देखे गए। सुबह 6:45 से रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ से शुरू हुए इस दौड़ का उद्घाटन गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे व अन्नुकांत दुबे ने किया। इस दौड़ में शामिल पुरुषों को हरी झंडी दिखाकर व महिलाओं को मशाल दिखाकर रवाना किया। पुरुषों की दौड़ 10.5 किलोमीटर लंबी थी व महिलाओं की 5.5 किलोमीटर थी। झारखंड के बेरोजगारों के लिए रोजगार मेला बन रहा कारगर। ऑन द स्पॉट मिल रहे ऑफर लेटर। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया डाक बंगला में श्रम एवं नियोजन विभाग की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इसमें 17 कंपनियां शामिल हुई। 174 युवाओं को ऑन द स्पॉट ऑफर लेटर प्रदान किया गया। इसके अलावा 423 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्टेड कर विभिन्न कंपनियों में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।